कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कीर्तन किए। ठीक है, अभी तो शायद आ गया वीडियो, भी क्लियर आवाज भी आ रहा है, दोनों आ रहा है ना, आवाज भी आ रहा है क्लियर, वीडियो भी ठीक है। तो ये लैपटॉप कभी कभी गर्म हो जाता है, जिसके कारण रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस विषय में कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे, तो सभी माता जी लोग व्याकुल हो उठी और वो लोग रोने लगे। तो वो लोग अपने आप को कंट्रोल किए, अपना जो इमोशन है, इमोशनल थॉट, कि अगर इस समय हम लोग रोएंगे तो ये अमंगलजनक हो सकता है। तो तब उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। तो ऐसा करना जो है ना बहुत कठिन है। हम अभी 2 घंटा पहले रामानुजाचार्य का पढ़ रहे थे, उनकी जीवनी लीला। हम यहाँ पे इस चेयर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और लाइट बंद है और लक्ष्मी पीछे बैठी है, सुन रही है। तो रामानुजाचार्य का जीवन मेरा तो आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन अपने आप को 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन वो मैं इमोशन को इसलिए रोक रहा हूँ कि अगर मैं ज्यादा रुक जाऊं तो वो मुझे आके देखेंगे, क्या आप रो रहे हैं, इसीलिए मैं उसको जानने नहीं दे रहा हूँ, और मैं जस्ट अटक अटक के पढ़ रहा हूँ। और मैं जान गई थी क्या? हाँ, मैं जान गई थी कि आप भावुक हो गए। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कठिन है। भक्ति संबंधित कोई अगर भाव आता है ना, इसको रोक पाना बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम का क्लास दे रहे थे, और क्लास देते देते ऑटोमेटिक उसका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव आ गया, और वहां पे बहुत सारे लोग पब्लिक में बैठे हुए हैं। तो अभी क्या किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, छोड़ के सीधा रूम चले गए। रूम में जाके दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करने के बाद वो वहां पे रोने लगे। तो कुछ शिष्य जाके देखा पीछे पीछे कि गुरुदेव व्यास आसन छोड़ के क्यों चले गए। तो बाद में पता चला कि गुरुदेव के अंदर भाव आ गया। तो भाव को वहां पर प्रकट क्यों नहीं किया? भाव वहां पे प्रकट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे प्रकट करने से सामान्य लोग उसका नकल करेंगे, जन सामान्य उसका नकल करेंगे, और नकल करके बोलेंगे ये देखो, हाँ, ये भगवान के लिए रोते हैं। तो भगवान के लिए रोना कोई आसान बात नहीं है, ये साधारण भाव से प्रकट नहीं होता। इसके लिए भक्ति की पराकाष्ठा में आना पड़ता है, तब ये भगवान के लिए भाव आता है। तो ही चीज यहाँ पे द्वारकावासी जो है, मतलब हस्तिनापुर की जितनी सारी माताजी हैं, वो सभी अपने आप को रोके, यद्यपि ये रोक पाना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वो स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वो उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा जस के विषय में बातें करती, और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतः जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में वही चीज बता रहे हैं कि माताएं 2 कारण से रो रही थी। पहला कारण ये कि कृष्ण का दर्शन वो लोग नहीं कर पाए जीते जी। कृष्ण युद्ध क्षेत्र में यद्यपि अर्जुन का रथ चला रहे थे, लेकिन वो सभी
ऐसा नहीं कि सभी कृष्ण के हाथों मरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन के हाथों मरे। कौरव का पार्टी है, पांडव का पार्टी है, दोनों का पार्टी आपस में लड़के मर गए। सभी कृष्ण को दर्शन किए ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन जो भी है उस युद्ध में जितने सारे लोग मरे वो सभी मोक्ष को प्राप्त किए, अर्थात उन लोगों को मुक्ति मिला, उन लोगों को मुक्ति मिला। कहाँ से आवाज आ रहे हैं? तो ये जो कृष्ण के साथ जो घनिष्ठ संबंध है इसको कैसे जागृत किया जा सकता है? कि कृष्ण के संबंध में घनिष्ठ संबंध को जागृत करने का एक ही तरीका है कृष्ण के विषय में सुनना। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग कब आता है? जब उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे ही ऑटोमेटिकली कोई भी चीज इस संसार में उदय नहीं होता। इस संसार में कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण तभी आता है जब हम लोग उनके बारे में जानते हैं, हम लोग उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तो हमारा जो ये जो मनुष्य जीवन हम सबको जो मिला है और हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित श्रीमद् भागवतम का जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, हम कितना अच्छा ओवरव्यू दे पा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य ये है? हमारा उद्देश्य है कृष्ण को समझना, क्योंकि कृष्ण को अगर समझेंगे तो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, और कृष्ण के प्रति अगर प्रेम होगा तो हमारा जीवन सफल होगा। तो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हम लोग को कृष्ण के विषय में सुनना पड़ता है। ठीक है, हमारा बोलना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सुनना। बोलने से ज्यादा सुनना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे तो कितना कुछ बोल पाएंगे, लेकिन सुनना चाहेंगे तो बहुत कुछ सुन पाएंगे। संसार में बहुत कुछ सुनने का है, लेकिन अगर हम नहीं दुनिया वाले मुझसे सुने, मैं सिर्फ सुनाता रहूंगा, हाँ मैं सिर्फ सुनाता रहूंगा, दुनिया वाला जो है वो सिर्फ सुनते रहे, तो ऐसे में नहीं होता है। हम लोगों को आचार्यों से, गुरुदेव से, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ से हम लोगों को सुनना पड़ता है तब, क्योंकि उसमें क्या है? ऑथेंटिकिटी, उसमें प्राधिकृत जो चीज है कि कृष्ण कैसे है, कृष्ण क्या है। हम लोग तो अनुमान के माध्यम से तो कृष्ण को समझ नहीं सकते ना। विषय वस्तु ये है, अनुमान के द्वारा हम लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते। हम सभी जानते हैं मानसरोवर है। जब हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं तो मानसरोवर का कुछ एक घटना वर्णन होता है। वहां पे इस तरह बर्फीला जगह है, वहां पे कितना सुंदर। तो मानसरोवर जब हम लोग नाम सुनते हैं तो कान जब सुनते हैं मानसरोवर तो पूरा हृदय, पूरा धड़कन, पूरा शरीर एकदम पवित्र हो जाता है, ऐसा लगता है। मानसरोवर शब्द में ही कितना मिठास है, शब्द में ही कितना, क्या बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं रे बाबा, सूक्ष्मता, ना सूक्ष्म भी नहीं, सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्ट शब्द में ही कितना सॉफ्टनेस है। मानसरोवर तो हम लोग तो कोई गए नहीं, यहाँ पे उपस्थित कोई भी भक्त मानसरोवर नहीं गए। कोई गए हैं? विश्वास प्रभु जी गए हैं मानसरोवर? चाइना में आता, तिब्बत में आता है मानसरोवर, नहीं गए ना, हम भी नहीं गए। गीता माता जी गए हैं? नहीं गए। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी शायद गए होंगे उधर, मतलब प्रभु जी डिफेंस में थे। नहीं गया नहीं। ठीक है समझ गए। हाँ, तो चलिए, अल्टीमेटली हम लोग उपस्थित कोई भी भक्त मानसरोवर नहीं गए, लेकिन मानसरोवर के बारे में अगर हम लोग को जानना है, उसको समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? दो विधि है। एक तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा, या वहां के जो निवासी है वो हम लोग को जैसे बताएंगे उसको सुन के ज्ञान हासिल करना पड़ेगा कि मानसरोवर ऐसा ऐसा है। तो शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भगवत धाम कैसा है, गोलोक वृंदावन कैसा है, भगवान के धाम कैसे है, उस विषय में शास्त्रों में उल्लेख है। तो अगर हम लोग को भगवत धाम के बारे में जानना है तो दो काम करना पड़ेगा। या तो शास्त्रों में जो भगवत धाम के बारे में जो जानकारी दिया है उसको सुनना है और समझना है, या दूसरा भगवत धाम जाके देखना है
कि एक्चुअली वो दिखने में कैसा होता है। तो अभी हमारे पास कौन सी विधि है, हम लोग कौन सा अभी करने में सक्षम है? भागवत धाम जाके देख के आना या यहाँ से सुनना? हरे कृष्णा, कौन सा? सुनना। यहाँ से सुनना। यस अभी तो यस अभी तो यस। सुनना ही है प्रभु जी। भगवत धाम तो बाद में जाया जाएगा, पहले हाँ, सुना जाएगा। बहुत सुंदर। भगवत धाम, भगवान बुलाएंगे तो ठीक है, समझ गए माता जी। हे लक्ष्मी, बर्तन का बहुत आवाज हो रहा है। जब तक भागवतम क्लास चलेंगे, रीड एंड लिसन। तो भागवत धाम जानने के बाद ही हम लोग को, मतलब भागवत धाम के बारे में जब हम लोग जानेंगे तब उनके प्रति हमारा अनुराग होगा। तो हमारे मनुष्य जीवन में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग को जानना है, समझना है। और समझने के लिए जो विधि है वो विधि है रोजाना श्रीमद् भागवतम कथा सुनना। अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी आप कब तक हम लोग को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे? भागवतम में तो 18,000 श्लोक है, ये तो 5 साल में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है, उसके बाद हम लोग क्या सुनेंगे? तो शास्त्र जो है ना अनंत है, शास्त्रों का सीमा नहीं है। इतना सारा पुराण, इतना सारा वेद, इतना कुछ भरा हुआ है संसार में, कोई भी किसी भी चीज का अभाव नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम जब हमारा पूर्ण हो जाएगा ना, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम में कितना स्कंद है? 12 स्कंद, 18 वॉल्यूम। और चैतन्य चरितामृत कितना है? 9 वॉल्यूम, 9 भागों में है। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये 3 ग्रंथों को अगर हम लोग अपने जीवन में पढ़ लेंगे ना, तो भगवत धाम जाना गारंटी। भगवत धाम जाना गारंटी। इसीलिए हमारा पहला काम क्या है? इसको सुनना, समझना, पढ़ना। भगवत धाम जाना अभी हमारा सेकेंडरी है। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी बताए कि पहले तो सुनना है प्रभु जी, भगवत धाम तो बाद में जाना है अगर भगवान बुलाए। माता जी का यही कहना है। तो हम लोगों को उनकी बात को सीरियसली लेना है। अभी हमारा काम ये नहीं कि भगवत धाम जा पाएंगे कि नहीं, हम लोग क्वालिफाइड है कि नहीं। हमारा अभी वर्तमान काम जो है ना, वो है भगवान के विषय में सुनना। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तब उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं ये पढ़ के लाभ क्या है, इतना जो गधा की तरह दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ, क्या फायदा है? क्या फायदा है? लेकिन जो यहाँ पर हमारे उपस्थित है बड़े बड़े ऑफिसर, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी, विश्वास प्रभु जी, गीता माता जी जो सर्वोपरि, गीता माता जी चेयरमैन ऑफ BSNL, तो वो तो हमारे विभा माता जी, हाँ वो भी है। हाँ, तो पढ़ाई किए थे अल्टीमेटली ममता माता जी, जो दिन रात बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिन रात पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास ज्ञान है जिसके कारण वो पढ़ा रहे हैं। अगर उस समय बोले नहीं नहीं मैं बकरी चढ़ाऊंगी, मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, अगर बचपन में अगर ऐसा करते तो क्या आज वो दूसरों को पढ़ा पाते? नहीं। उसी प्रकार हम लोग को जो अभी भक्ति करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर हम लोग अभी ढीला देंगे तो क्या होगा? भविष्य में हम लोग किसी को उद्धार भी नहीं कर पाएंगे और खुद भी उद्धार नहीं होंगे। इसीलिए हमारा अभी पहला कार्य जो है ना, हम लोग को इसको बहुत ही निष्ठा के साथ, सीरियसली, गंभीरता पूर्वक इसको करना है, तभी हमारा जीवन जो है ना सार्थक होगा। तो हमारे पास तो आधा घंटा समय, हम लोग और एक श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, 15 नंबर श्लोक के ऊपर, क्योंकि तात्पर्य नहीं है। ये छोटा छोटा जो जितने सारे श्लोक है ना, उसमें तात्पर्य नहीं है। तो
इसी श्लोक के अंत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। तो कृष्ण के संबंध में क्या, बातें करके, श्रवण करके, स्मरण करके, 3 चीज करना पड़ता है। स्मरण मतलब चिंतन, श्रवण मतलब सुनना, और बातें करना मतलब एक दूसरे से बातें करना। एग्जाम्पल, हम सबसे एक बार बात करते सुबह सुबह, तो उस समय कृष्ण कथा भी होते हैं और उनके पर्सनल विषय में कितना माला जप किए, हाँ आज का क्या शेड्यूल है। तो ये बातें करना भी कृष्ण कथा है, बातें करना भी कृष्ण कथा है। और सारा दिन आप लोग जो है कृष्ण कथा श्रवण करने के बाद जो स्मरण करते हैं कि कृष्ण ऐसा किए, कृष्ण हमारे पिता है, वो दुखी नहीं देखना चाहते हम लोग को, फिर भी वो इतना हम लोग को प्यार करते। ये जब जो स्मरण, ये जो चिंतन, ये चिंतन, और अभी जो 2 घंटा हम लोग सुनते हैं ये श्रवण, और सुबह सुबह जो एक बार आप लोगों से बात करते हैं कृष्ण कथा। तो लाइक मी, आप लोग दूसरे से भी ऐसा बात करके, फोन में बात करके बोल सकते हैं कृष्ण ऐसा है। आपको पता है भगवत गीता रोज पढ़ना चाहिए। हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। तो नॉट ओनली जगन्नाथ देव, आप किसी से भी जब बात करेंगे तो थोड़ा कृष्ण कथा चर्चा कर